हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 मुगल एम्पायर की एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हमने 7th स्टैंडर्ड और भी स्टैंडर्ड्स के चैप्टर्स के ट्रांसलेशन और उनकी एक्सरसाइज अपलोड की है। आपको जिस भी स्टैंडर्ड की चाहिए आप फाइंड करके इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, लेट्स बी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Question number first is here. Answer the following question in one or two sentences. See here. First question is here. When and between whom was the first battle of Panipat fought? Then answer is here. The first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim in 1526. जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। Second question is here. Describe the architecture during the rule of Sher Shah. Then answer is here. During the rule of Sher Shah, the tomb was built at Sasram and the mosque at Delhi. He also built long highway Grand Trunk Road which connected Bengal and North India. मतलब शेर शाह के समय में जो है सासाराम में उनकी कब्र बनाई गई, तो टॉम बनाया गया और एक दिल्ली में मॉस्क्यू मस्जिद बनाई गई और शेर शाह के समय में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था जो कि बंगाल से लेके नॉर्थ इंडिया तक की कनेक्टेड थी। थर्ड नंबर इज नेम द ग्रेट म्यूजिशियन सिंगर एट द टाइम ऑफ अकबर। देन आंसर इज तानसेन वॉज द ग्रेट म्यूजिशियन सिंगर एट द टाइम ऑफ अकबर। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द पेंटर ऑफ जहांगीर। जहांगीर के पेंटर का नाम बताना है तो आंसर होगा मंसूर वॉज द नेम ऑफ जहांगीर्स पेंटर। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वॉज छत्रपति शिवाजी बॉर्न। आंसर इज छत्रपति शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 इन शिवनेरी, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द आउटलाइन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें फर्स्ट शॉर्ट नोट हमें लिखना है गिव द आउटलाइन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आंसर देखिए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक एक जो मुगल एम्पीरियर के समय में जो एक एक पद थे उनके बारे में हम बिल्कुल शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड by Akbar. The emperor was center of the rule and head of the council of the ministers. He was the supreme commander and judge. There was other post is to assist the emperor. मुगल साम्राज्य के समय में जो शहंशाह होता था, जो बादशाह होता था, उसी की पोस्ट सबसे मेन इम्पोर्टेंट होती थी। उसके अलावा जो पोस्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है वजीर। He was appointed to coordinate between the emperor and administration. जो वजीर जो होता था उसे अपॉइंट किया जाता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन और शहंशाह बादशाह के बीच का कोऑर्डिनेटर होता था। He was called the दीवान ए वजीर कुल। वजीर को क्या कहा जाता था? दीवान ए वजीर कुल। एंड was also the head of finance and the revenue system. फिर यहाँ पे वजीर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मीर बख्श के बारे में। Second, E.B. Mir Baksh. He was the head of the army. He recruited the army and its officer and supervised the intelligence system. फिर C है Wakinvis. They were spies of the Mughal Empire. फिर D है Mire Saman. It was a department which looked after the personal need of the emperor and headed government factories. Last, Qazi. He was head of judiciary. Second number is write a note on Mughal architecture. हमें मुगल आर्किटेक्चर पर एक नोट लिखना है। देखिए, आंसर इज हियर। अंडर द मुगल रूल देयर वॉज इंटरमिलाइट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। जो मुगल साम्राज्य के समय में हमें हिंदू और मुस्लिम कल संस्कृति का समन्वय मिलता है। इट रिजल्टेड इन डेवलप ऑफ गंगा जमुना कल्चर। द फेमस आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल इंक्लूड्स।
अब मुगल के समय में जो फेमस आर्किटेक्चर था उसके बारे में हम लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आप भी पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा ताकि आपको इसको लर्न करने में एंड राइट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स ए, गार्डन एट आगरा एंड लाहौर बाय बाबर। बी, फोर्ट आगरा एंड कंस्ट्रक्शन एट फतेहपुर सीकरी लाइक बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती दरगाह एंड पन महल। C, use of marble during the time of Jahangir. D, Taj Mahal and Moti Masjid at Agra and Red Fort at Delhi by Shah Jahan. F, tomb of Rabia ud Darun Bibi ka Maqbara at Aurangabad by Aurangzeb. It resemble ताज महल। ये सब जो आर्किटेक्चर है मुगलों के समय में बनाया गया था और इसी को हम पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे। आर्किटेक्चर फिनिश हुआ। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन विक्टोरीज ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की जो विक्टोरीज थी, जो उन्होंने जीत हासिल की थी, उसके बारे में हमें एक छोटा सा नोट लिखना है। लेट्स स्टार्ट आंसर ऑफ दिस। छत्रपति शिवाजी was the founder of Maratha rule and lead a victorious life। छत्रपति शिवाजी जो है मराठा रूल के फाउंडर हैं और उन्होंने हमेशा जीतने वाली ज़िंदगी ही जी है। He had conquered more than 40 forts to expand the Maratha rule। He fought with the Mughal Emperor Aurangzeb and Adil Shah of Bijapur for a long time and finally achieved victory। जो शिवाजी थे उन्होंने औरंगजेब और आदिल शाह के साथ में काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई की थी और आखिर में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। फोर्थ, डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की जो रिलीजियस धार्मिक नीति थी उसके बारे में डिस्कस करिए, बताइए। तो आंसर इज हियर, अकबर वॉज द सिक्युलर किंग। अकबर कैसा किंग था? सिक्युलर किंग। ही हैड अडॉप्टेड अ लिबरल religiously policy toward the Hindu and started social relations with the Rajput। उन्होंने हिंदुओं की पॉलिसी नीति को, धार्मिक नीति को अपनाया और राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने शुरू किए। He appointed Rajput at high position in the army। Akbar brought together the best element of all religions and established a sect called दीन-ए-इलाही। अकबर ने एक दीन-ए-इलाही करके स्थापना की थी जिसके अंदर जो धर्म है, बेस्ट धर्म की नीतियों को स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था दीन-ए-इलाही धर्म के अंदर। ही ट्रांसलेटेड ग्रेट टेक्स्ट लाइक, उन्होंने जो अच्छी जो किताबें हैं उनको ट्रांसलेट करवाया था। कौन कौन सी बुक्स का? रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान इनटू पर्शियन। इन्होंने अपनी पर्शियन लैंग्वेज में इनका ट्रांसलेशन करवाया था। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रिफॉर्म डन बाय शेर शाह। आंसर इज, शेर शाह सूरी वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। हीज रिफॉर्म्स इंक्लूड ए ब्रिंगिंग पीस इन किंगडम बाय कंट्रोलिंग बंडिट्स एंड रॉबर्स। उन्होंने अपने राज्य को चोर लुटेरों से बचाया था। उनको सबको ख़त्म करके, कंट्रोल करके शांति स्थापित की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। सेटिंग अप अ न्यू पोस्टल सिस्टम, उन्होंने न्यू पोस्टल सिस्टम सेट किया था। बिल्डिंग इंस फॉर ट्रेडर एंड पिलग्रिम्स, इंट्रोडक्सिंग द करेंसी ऑफ रूपी एंड बिल्डिंग हुज आर्मी। ही ऑल्सो बुल्ड लॉन्ग हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड विच कनेक्टेड बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स हमें फाइंड करने हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन एंड, किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो सेकेंड बैटल है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो आंसर होगा अकबर ने। थर्ड क्वेश्चन है, रेड फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। रेड फोर्ट किसने बनाया था? लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। आंसर फोर्थ क्वेश्चन,
अकबर वॉज बॉर्न एट, अकबर कहाँ पे पैदा हुआ था? आंसर होगा अकबर अमरकोट में पैदा हुआ था। आंसर ए इज अमरकोट। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। और डियर स्टूडेंट, अगर आपका हमारे चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, ये एक्सरसाइज समझ में आई है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के साथ। जय भारत, जय हिंद।